इस लेक्चर में मारबुग वायरस के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि वेस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है गिनी, वहां पे इसका केस देखा गया पहला वेस्ट अफ्रीका में। इससे पहले और सारी कंट्रीज में, कई कंट्रीज में देखा जा चुका है, लेकिन वेस्ट अफ्रीका की बात हो रही है इस वाले रीजन की। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये वाला जो रीजन है ये वेस्ट अफ्रीका रीजन है। और वेस्ट अफ्रीका की ये गिनी कंट्री है, आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा सा, इसमें देखिए गिनी दिखाई देगा होगा, ये वाला गिनी। इस कंट्री में देखा गया है, इसका पहला केस देखा, रजिस्टर किया गया, देखा गया, इसलिए न्यूज में आया। ये तब आया 2 महीने पहले ही इस गिनी में ना इबोला फ्री डिक्लेयर कर दिया था इसको। इबोला का एक भी केस नहीं आ रहा था, इबोला फ्री डिक्लेयर कर दिया था। इबोला भी एक डिसीज है, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो ये इबोला से डिक्लेयर किया हुआ था फ्री, लेकिन 2 महीने बाद अभी ये मारबुग वायरस का केस देखा गया। और जितने भी ये मारबुग वायरस है और इबोला के केस, ये गिनी की एक डिस्ट्रिक्ट है यूकेडू, इस डिस्ट्रिक्ट में देखे गए थे ये केस। यहाँ फर्स्ट केस इबोला का, इबोला एपिडेमिक का 2014 से 16 के बीच में देखा गया। साउथ ईस्टर्न गिनी का जो फॉरेस्ट रीजन है, फॉरेस्ट रीजन में देखा गया। इस वाले मैप में देख सकते हो आप गिनी, ये वाला गिनी, इसके अराउंड कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर लगाती हैं याद रख सकते हो। ये सेनेगल है, ये आपका गम्बिया है, और ये गिनी बिशाऊ है, और ये आपका सिरालोने है, ये लाइबेरिया है, ये कोट डिवोर माली, ये कंट्री है। और इसका एटलांटिक ओशन है ये वाला पार्ट, एटलांटिक ओशन से भी इसका बॉर्डर लगता है। ये जो एटलांटिक ओशन है ये वाला, इससे भी बॉर्डर लगता है इस कंट्री का, ये भी आपको याद रखना है इसमें। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मारबुग वायरस क्या है, कैसे फैलता है, सिम्टम क्या है, इसका इलाज क्या है। मारबुग देखो एक वायरल डिसीज है, वायरस से, जैसे कोरोना वायरस से होता है कोविड-19 डिसीज, जैसे आपका मलेरिया वो पैरासाइट से होता है, टीबी हो गया बैक्टीरिया से होता है, ऐसे ही ये किससे होता है, वायरस से होता है मारबुग वायरस डिसीज। इसमें हीमोरेजिक फीवर होता है, बुखार होता है। और किसके द्वारा फैलता है, किसके द्वारा होता है ये, मतलब किससे हुआ था पहले टाइम, बैट में देखा गया, चमगादड़ में। ये भाई साहब चमगादड़ है, बैट एक एनिमल में कैटेगरी में आता है, ये बर्ड में नहीं आता है, एनिमल में आता है, उड़ता है, लेकिन ये उड़ता है, फ्लाई करता है। तो इस बैट में, बैट से लाया गया ये ह्यूमंस में। और इसका जो फर्टिलिटी रेशो है वो 88% है। मतलब जितने लोगों को अगर मार्बुग वायरस हो गया उसमें से 100 में से 88 लोग मर जाते हैं। जो ये इबोला वायरस है उसी का सेम फैमिली का वायरस है ये मार्बुग वायरस। इसकी लार्ज आउटब्रेक सबसे पहले देखी गई मारबुग, एक जर्मनी में जगह है मारबुग नाम की, वहाँ पे देखा गया ये फर्स्ट टाइम पे। और फ्रैंकफर्ट, ये भी जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट और मार्बुग दोनों जगह। और सर्बिया है, बेलग्रेड जगह है सर्बिया में, वहाँ पे देखा है 1967 में। तो फिर इस डिसीज़ की पहचान हुई। ये जर्मनी, और ये कहाँ पे, ये आप देख सकते हो वर्ल्ड मैप में, ये वाला वर्ल्ड मैप है, ये आपको जर्मनी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखो ये वाला कंट्री है, यहाँ पे सर्बिया, इसमें नाम नहीं दिखा हुआ, सर्बिया में है ये नाम, बेलग्रेड नाम की जगह। और ये जर्मनी में है फ्रैंकफर्ट, और ये मारबुग नाम की जगह, यहाँ पे देखा गया ये वायरस 1967 में। इसका आउटब्रेक यानी कि फैलना कब स्टार्ट हुआ इसका, अफ्रीकन ग्रीन मंकी को एक लेबोरेटरी में एक वर्क किया जा रहा था ग्रीन मंकी पे, उस मंकी में ये वायरस था। इस मंकी की वजह से ह्यूमंस में आ गया, जो इस पे रिसर्च कर रहे थे साइंटिस्ट लैब में, उनमें आ गया। तो यानी कि युगांडा से ये मंकी लाया गया था, युगांडा में लाके, और इसको लैब में साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे इस मंकी पे, तब आया। उसके बाद सब्सिक्वेंटली, मतलब उसके बाद ये आउटब्रेक फैल गया और सारी कंट्रीज में, अंगोला में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, साउथ अफ्रीका, युगांडा। ये कंट्री आपने देखी होंगी वर्ल्ड मैप पे, नहीं देखी हो तो देख लो आप ये वाली। ये देखो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये केनिया, इसी के पास केनिया है, ये इसी के पास अंगोला है, ये वाला पार्ट। और यहीं पे देखो ये वाला पार्ट युगांडा दिखाई दे रहा होगा आपको, युगांडा कहाँ पे गया युगांडा, इसमें यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ऊपर लिखा हुआ है, देखो इसमें बीच में आ गया ये। इसमें देखो ये वाला जो उगांडा दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, इसे पेन को चेंज कर लेते हैं, ये है युगांडा, युगांडा है भाई साहब, ये बड़ा हो जा भाई, ये देखो युगांडा दिखाई दे रहा होगा, ये युगांडा, केनिया, कॉन्गो और ये अंगोला, ये साथ ही हैं एक सारी कंट्री। तो इनमें देखा गया ये, यहाँ पे और सारी कंट्रीज़ में फैल गया। और ये 12 मेजर इसके आउटब्रेक देखे गए, मतलब फैला ये मार्बुग वायरस 1967 से। साउथ अफ्रीका में, साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में ये फैल गया वायरस और तेज़ी से। ह्यूमन में इन्फेक्शन होता है इसका, बिल्कुल हाँ ह्यूमन में भी होता है इस मार्बर्ग वायरस का। ये डिसीज़ जब मान लो पहली बार आया, एक केव है, गुफाएं हैं, पहाड़ों की गुफाएं जो बनी रहते हैं ना केव्स, उनमें ये रोसेटस बैट है, उसकी कॉलोनीज बनी हुई है, मतलब चमगादड़ है ना, ये वाली चमगादड़, ये वहाँ पे रहती है केव में, गुफाओं में।
और वहाँ पे माइनिंग की गई गुफाओं में, मतलब खदानों से मिनरल्स निकाले गए, वहाँ पे खनिज पदार्थ जैसे पाए जाते हैं, कोयला वगैरह। तो उन खदानों से ये वायरस फैल गया बैट से, किसमें, ह्यूमंस में। तो ह्यूमंस में आया, फिर उसके बाद ये रोसेटस वायरस जो ये जीनस है, ये ओल्ड वर्ल्ड बैट जो फ्रूट है, फ्रूट बैट, इस फ्रूट बैट मतलब इस चमगादड़ का नाम है, ऐसी चमगादड़ होती है, या मेगा बैट बोलते हैं इसको, या फ्लाइंग फॉक्स भी बोलते हैं, उड़ने वाली लोमड़ी, या डॉग फेस्ड फ्रूट बैट, डॉग की तरह इसका फेस होता है, कुत्ते की तरह, तो ये इस नाम से भी पुकारा जाता है। इससे ये वायरस आया। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब एक बार ह्यूमन में हो गया, क्या आगे ह्यूमन को हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कोरोना वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है, ऐसे ये भी हो सकता है अगर कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है तो, या फिर ब्रोकन स्किन है किसी की, या म्यूकस मेम्ब्रेन है, या ब्लड सीक्रेशन ऑर्गन, जो भी बॉडीली फ्लड है ना, बॉडी से कोई भी लिक्विड निकलता है, थूक वगैरह, लार वगैरह, उनसे भी फैल सकता है ये वायरस। या किसी ऐसे सरफेस या मटेरियल पे, मान लो बेड शेयर कर रहे हैं, क्लॉथ शेयर कर रहे हैं एक दूसरे लोग, और एक पर्सन में हो गया तो उसकी क्लॉथ पहन लिए, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। वो क्लॉथ मान लो फ्लड से कंटेमिनेटेड हुए, प्रदूषित हुए, तो ये फैल सकता है वायरस। इसके सिम्टम क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं जब ये वायरस हो जाता है? हेडेक होता है, सर दर्द, खून की उल्टियाँ आती हैं, वॉमिटिंग ब्लड, मसल पेन होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है, ऑरियस वेरियस ऑरिफिस जो और कई पार्ट होते हैं बॉडी के, वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। सिम्टम क्या होते हैं और इसके? सीवियर, इसमें सीवियर भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा घातक भी हो सकते हैं, जैसे जॉन्डिस हो सकता है, पीलिया हो सकता है। पेनक्रियाज में इन्फ्लेशन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन। कहने का मतलब ये है, पेनक्रियाज जो पार्ट है, बॉडी का पार्ट, लीवर और किडनी के पास होता है, उसमें जलन हो सकती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है जलन। सीवियर वेट लॉस हो सकता है, अचानक से मान लो वजन घट जाएगा बॉडी का। लीवर फेलियर हो सकता है, आपका लीवर काम करना बंद कर देगा। और भी हिमोरेजिक और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होता है, मतलब आपके बॉडी के पार्ट काम करना बंद कर देंगे। डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, पता कैसे लगाया जाता है जब ये बीमारी हो जाती है? देखो इसका, देखो बहुत ही डिफिकल्ट है पता करना, क्योंकि मलेरिया और टाइफाइड फीवर जैसा होता है, सिमिलर उसी के तरह के सिम्टम लक्षण होते हैं इसके, जैसे मलेरिया में और टाइफाइड में होते हैं, मोतीजीरा हो जाता है जब। लेकिन फिर भी इसका जो पीसीआर टेस्ट है और एलिसा टेस्ट, इससे इसका टेस्ट किया जा सकता है। जो पीसीआर टेस्ट है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, ये सेम वही है जो कोरोना का टेस्ट किया जाता है ना, उसी को टेस्ट, इस ये सारा वाला टेस्ट इसके लिए भी किया जा सकता है, मार्बुग डिसीज़ के लिए भी। ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोरबेंट ऐसे टेस्ट है, एलिजा टेस्ट, ये भी किया जा सकता है इसके लिए। ट्रीटमेंट क्या है, इसके इलाज क्या है? इसके लिए कोई भी इलाज नहीं है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कोई भी इलाज नहीं है, और ना ही कोई इसकी वैक्सीन बनी है। सिर्फ सपोर्टिव हॉस्पिटल थेरेपी की जाती है। कहने का मतलब ये है, जैसे सिम्टम हुए, बुखार हुआ, फीवर की टैबलेट दे दी, पैरासीटामोल, जुकाम हुआ, जुकाम की दे दिया, हेडेक सिर दर्द हुआ, सिर दर्द की टैबलेट दे दी। ऐसे सिर्फ इसमें क्या है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, सिम्टम को, लक्षण को ट्रीट किया जाता है। ये सपोर्टिव हॉस्पिटल थेरेपी में ये भी किया जाता है कि जब पेशेंट का फ्लड है, मतलब बॉडी में जो पानी है, लिक्विड है, फ्लड है, उसको मेंटेन किया जाए इलेक्ट्रोलाइट्स के जरिए। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, या जैसे इलेक्ट्रॉन का पैकेट आता है ना, उसे डाल के, पानी में डाल के घोल के पी जाते हैं, ग्लूकोज टाइप, ऐसे उसका बॉडी का फ्लड मेंटेन रहे। या फिर ऑक्सीजन स्टेटस उसका अच्छा रहे, ऐसा नहीं बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ब्लड प्रेशर सही रहे, उसको मेंटेन रखते हैं। जो भी ब्लड वगैरह या क्लॉटिंग हुआ है, थक्का जम गया है ब्लड का, या ब्लड लॉस हुआ है, ब्लड को मेंटेन करते हैं बॉडी में, तो ये सब कुछ देखते हैं इसमें, इसी तरह से इसको ट्रीट किया जाता है। बस यही था इस लेक्चर में इसके बारे में।